देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक है हम लोग का होल्डिंग कंपनी। कौन सा कंपनी बोलिए? होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, अगले दिन से सम्स करेंगे। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, कौन सा लिमिटेड? ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 51% शेयर अपना पास रखा है। कितना परसेंट शेयर अपना पास रखा है बोलो? 51% शेयर अपना पास रखा है। तो यहां पर ए को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और बी को बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। पहले लैंग्वेज समझिए। ए कौन सा कंपनी है बोलिए? अभी कौन सा कंपनी? ए कौन सा कंपनी है? अभी कौन सा कंपनी है? सब्सिडियरी। तो ए कंपनी बी कंपनी में 51% शेयर खरीदा है। तो यहाँ पर ए कौन सा कंपनी है? होल्डिंग। अभी कौन सा कंपनी होगा? सब्सिडियरी। पहले तो आपको चैप्टर करने से पहले ये पता रहना चाहिए कि कौन सा कंपनी को होल्डिंग बोलेंगे और कौन सा कंपनी को सब्सिडियरी बोलेंगे। तो होल्डिंग कंपनी वो होता है ना, होल्डिंग कंपनी जो आपके ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में 51% शेयर को होल्ड किया है। आपका लाइफ में आप सोचो, आप जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आपके पाँव से लेके सर तक जो भी चीज़ है आपके बॉडी में, जो भी सामान, जो भी कपड़ा, जो भी ड्रेसेस आप पहन रहे हो, उसमें मैक्सिमम सारा पैसा किसने दिया है? माता पिताजी दिए। कौन दिया बताइए? माता पिताजी दिए। तो अगर आपका माता पिताजी दिए तो आपका ज़िंदगी का होल्डिंग किसका पास है? माता पिताजी के। लेकिन आप लोग में कुछ बच्चे लोग क्या करते हो? अपना जीवन का होल्डिंग अपना बाबू का हाथ में दे दियो, जबकि इन्वेस्टमेंट कौन किया है? इन्वेस्टमेंट तो मम्मी पापा किए। सारा पावर तो उनका रहना चाहिए ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी में पैसा कोई और इन्वेस्ट कर रहा, मज़ा कोई और ले रहा। पैसा कोई और इन्वेस्ट कर रहा, मज़ा कोई और ले रहा। यही प्रॉब्लम है। यही क्या है प्रॉब्लम? समझ रहे ना? तो क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक, समझे? तो आपका ज़िंदगी में पैसा कोई और लगा रहा है और मज़ा कोई और ले रहा है। ये बहुत गलत बात है। बात समझे ना? तो जो भी आपके बिजनेस में 51% इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए आप लोग को क्या सिखाया जाता है? किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए कभी भी। किसी से कितना भी प्यार करते हो, कितना भी मोहब्बत है, पैसा मत ले लो। ज़्यादा गिफ्ट दे रहा तो मत ले लो। क्यों? अगर आप पैसा ले लेते हो, किसी से गिफ्ट ले लेते हो, तो आपका ज़िंदगी में उसका क्या हो जाता है? हिस्सा हो जाता है। बस हिस्सा ले लेता है। अरे कोई आपको, मान लीजिए आपको बार बार गिफ्ट दे रहा, आप ले ले रहे हो। कोई आपको बार बार पैसा दे रहा, आप ले ले रहे हो। क्या है? आप उससे जब सामान ले ले रहे हो, पैसा ले ले रहे हो, तो आपका जीवन में उसका 51% शेयर, और अगर 51% शेयर आपका ज़िंदगी में आ गया, तब क्या होगा? वो आपका कंपनी का मालिक बन के बढ़ जाएगा। जैसे आप CSC का एग्जाम्पल देखिए। आप CSC गवर्नमेंट का कंपनी था, यस और नो गाइस? CSC में संजीव गोयनका का कितना परसेंट है? 51% है। इसी कारण से CSC गवर्नमेंट का हो करके भी गवर्नमेंट का नहीं है। CSC गवर्नमेंट का होकर के भी गवर्नमेंट का है नहीं, क्योंकि 51%। आप खुद सोचो ना, एक तो बाइक खरीदे हम लोग, जिसमें 51 रुपया हम दिए और 49 रुपया आप दिए। तो जो आदमी 51 रुपया देगा वही तो मालिक होगा। कॉमन सेंस से सोचिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो 51% लगाते ही आप किसी कंपनी का मालिक बन जाते हो। सो इफ यू इन्वेस्ट 51% शेयर, क्योंकि कैसे समझेंगे होल्डिंग का सम से? आपके मन में डाउट आएगा, कैसे समझेंगे होल्डिंग का सम से? तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एक्स लिमिटेड होल्ड्स। जैसे आपको शेयर निकालना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है हर टाइम आपको शेयर निकाल के दिया रहेगा। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो यू हैव टू चेक डिग्री ऑफ कंट्रोल। आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल चेक करना पड़ेगा और डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल के देखना पड़ेगा कि आपके कंपनी में मेरा कितना शेयर है। कितना शेयर है आपके कंपनी में? मेरा कितना शेयर है? इसको बोलते हैं होल्डिंग। क्या बोलते हैं बाबू? होल्डिंग। तो होल्डिंग कंपनी का काम क्या बताइए? होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो किसी दूसरा कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड करता है। सो ये 51% शेयर इज हेल्ड बाय अनदर कंपनी, देन दैट कंपनी बिकम सब्सिडियरी। अगर आपके ज़िंदगी में 51% कोई होल्ड करेगा तो वो आपका होल्डिंग और आप उसका सब्सिडियरी। वो आपका क्या? होल्डिंग, और आप क्या बन जाइएगा? सब्सिडियरी। बात समझे ना? तो 51% होल्ड करने वाला क्या बन जाता है? होल्डिंग, और 49 वाला क्या हो जाता है? सब्सिडी। बात समझे? अभी आप लोग की जिस एज में आप लोग हो, अभी आपका जीवन में पूरा पूरा का पूरा शेयर किसका हाथ में? मम्मी पापा का हाथ। कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, किससे मिलोगे, ये सब कौन डिसाइड करेंगे? आपके मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पूरा शेयर किसका है? मम्मी पापा। फिर जब आपका शादी वादी हो जाएगा तो शेयर डिवाइड हो जाता है। बात समझे ना? तो देखिए, कॉपी में लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, होल्डिंग कंपनी
पॉइंट नंबर 1 लिखिए होल्डिंग कंपनी। पॉइंट नंबर 1 लिखिए होल्डिंग कंपनी refers to holding company refers to the company which holds the company which holds more than 50% share, more than 50% share in another company. हो गया। अब उसके लिखिए पॉइंट नंबर 2, द कंपनी which is held by another company is known as subsidiary. अगर कोई और कंपनी आपके कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो वो क्या हो जाएगा बाबू बताइए? जैसे देखिए आप उसका सब्सिडियरी हो गए, आप उसका सब्सिडियरी, वो आपका होल्डिंग। अब वो आप इसका क्या बताइए? सब्सिडियरी, और आप उसका क्या बताइए? होल्डिंग। जैसे मान लीजिए हम आपके कंपनी में 51% शेयर होल्ड किए, तो हम कौन? पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में, बात समझे, क्वेश्चन में क्या बोला है, बात समझे। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम क्या, मतलब आपके कंपनी में कौन क्या होल्ड कर रहा है, बात समझे। आपके कंपनी में कौन क्या होल्ड कर रहा है ये आपको समझ होना चाहिए। तो अगर जो होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू बताइए? जो होल्ड करता है वो कौन है बताइए? होल्डिंग। जिस कंपनी में होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा एग्जांपल लिखिए। एक्स लिमिटेड क्या लिखा होता है? एक्स लिमिटेड होल्ड्स X Limited holds 52% share in Y Limited, then here X Limited is holding company and Y Limited is subsidiary company। जीनियस यार। बताइए आपका एक्स कौन है और आपका वाई कौन है? तो यहाँ पे एक देखो, आप समझो कि सोचो, ये सब चीज एग्जाम में नहीं पूछेगा, बात सब समझिए। चैप्टर का शुरुआत ऐसे ही होता है, आप डायरेक्ट सम्स बनाने लगोगे कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप पहले बेसिक्स को समझिए ना। किसको समझिए? बेसिक्स।
और ये चैप्टर एकदम लगातार सॉल्व करते हैं और मॉक टेस्ट का पेपर आपको देते जाएंगे, सॉल्व करते जाओगे। क्या करते जाओगे? सॉल्व। 2015 से लेके 2022 तक का पेपर आपको सॉल्व करना है। 15 से कितना करना है बाबू? 22। 15 to 2022 टाइम अब एकदम नहीं है, 1 महीना नेट टू नेट बाकी है। इंटरनल आपका ऑलरेडी हो चुका है, अब खाली फॉर्म फिलअप होगा, अब फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि सेम 6 बहुत दूर नहीं है हम लोग से। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि नहीं सेम 6 आराम से होगा, फुल मौज में देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अभी मौज करने का टाइम खत्म। तो जल्दी बताइए, एक्स पैसा लगाया वाई में, एक्स कौन सा कंपनी, वाई कौन सा कंपनी? वेरी गुड, वेरी। चलिए आ जाओ, तीसरा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। अब देखिए, जैसे एक बात बता रहे, मान लीजिए एक कंपनी है, पहले कहानी समझना जरूरी है। कोई कीड़ा है क्या, इसीलिए काम नहीं कर रहा स्किन? देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, हेलो, जैसे मान लीजिए क्या बाबू कंपनी, एक कंपनी है जेबड़ा लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड? जेबड़ा, जबड़ा नहीं, जेबड़ा। तो एक सपोज एक कंपनी है, कौन सा लिमिटेड बाबू? जेबड़ा। प्लीज सुनिएगा। अब बताइए जेबड़ा लिमिटेड में, सुनोगे प्लीज, तो जेबड़ा लिमिटेड में मान लीजिए 60% शेयर मेरा है। जेबड़ा लिमिटेड मान लीजिए 60% शेयर आकाश का है। किसका बाबू? आकाश लिमिटेड का। आकाश लिमिटेड का कितना परसेंट है? 60%। तो 40% भी तो किसी का है ना, 40% भी तो किसी का है ना, किसी का भी होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, किसी का तो है। माय डियर स्टूडेंट, ये 60 वाला तो होल्डिंग हो गया, आकाश तो होल्डिंग हो गया, और बाकी जो है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं बताइए? लैंग्वेज नहीं समझोगे तो सम्स नहीं समझ आएगा, याद रखोगे। भैया चो क्या समझे बोलिए। अगर एक कंपनी, उसमें 100 रुपया इन्वेस्टेड है, जैसे बात समझिए, आपको हम अपना एग्जांपल देके समझाते हैं, आप लोग वाला एग्जांपल देके समझाते हैं तो आप समझ जाएंगे। प्यार मोहब्बत वाला एग्जांपल है, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। सपोज मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, और उस लड़की का पास 100 रुपया है। कितना रुपया बाबू? 100 रुपया। उसमें से 60 रुपया का सामान आकाश खरीद के दिया है। 60 रुपये का सामान कौन खरीद के दिया? आकाश। और बाकी पैसा जो है, देखिए बाकी उसमें क्या है, 5% मान लीजिए अक्षत का हिस्सा है, 5% मान लीजिए राहुल का हिस्सा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक बार में समझ जाओगे। अब इस सब चीज़ों की एकदम एक बार दिमाग में अटक जाएगा पूरा, बात समझिए ना। फिर मान लीजिए 20% जो है, मान लीजिए किसी और किसी आदमी का है, कृष्णा का हिस्सा है, अलग अलग आदमी का एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी भी 90% ही हुआ, 5% और चाहिए, 10% और चाहिए, 10% शहनवाज का हिस्सा है। चलिए अब आप देखिए, कहानी को समझिए, कहानी को समझिए। देखो इसका सच्चा, इसको अगर पैसे प्यार से समझिएगा, प्यार का भाषा में समझिएगा, इसका सच्चा आशिक कौन है? आकाश। लेकिन बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा शेयर है, और बाकी सब क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सिंपल। एक कंपनी में तो पूरा, अच्छा अगर 100% शेयर मेरा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। अगर 100% होता तो उसको फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कहते हैं, फुल्ली सब्सिडियरी, मतलब और कोई नहीं, एब्सोल्यूट कंट्रोल। ओ माय गॉड, जनरली होता नहीं है। जनरली बहुत सारा कंपनी, बहुत क्या 90% कंपनी में पूरा कंट्रोल नहीं होता। क्या पूरा कंट्रोल एक आदमी का हाथ में देने से दिक्कत है? तो आकाश है, आकाश मेन आशिक है, बाकी ये सब छोटे छोटे खुचरा आशिक लोग हैं। 5%, कोई 5%, कोई 20%, कोई 10%। समझ? तो यही कंपनी का भी सीन है। समझ लीजिए कि कंपनी जो है, सब्सिडियरी कंपनी जो है, वो आपका प्रेमिका है, और बाकी इसके इतने सारे प्रेमी हैं। जो प्रेमी ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो होल्डिंग, अगर 50% से ज़्यादा किया तो मतलब प्रेमिका सबसे ज़्यादा बात किससे करती है? आकाश से। उसके बाद टाइम मिलता है तो शहनवाज से, 20% कृष्णा से, शहनवाज से 5%। तो ये सब क्या हो गया बताइए? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? माइनॉरिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, कंपनी भी ऐसे ही चलता है। जिसने 50% से ज़्यादा पैसा लगाया वो हो गया होल्डिंग, लेकिन बेनिफिट तो सबको मिलेगा, बेनिफिट तो सबको मिलेगा। लेकिन 5% वाला लोग क्या हो गया? माइनॉरिटी। क्या हो गया मधु? आप लोग देखो, इसमें देखो इंटरेस्टिंग क्या है, हम दूसरा चीज समझा रहे और आप दूसरा चीज समझ रहे, इसलिए आपका दिमाग में हंसी आ जा रहा। लिखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लिखिए। हम दूसरा चीज समझा रहे, आप लोग अलग सेंस में चले आ रहे हो। लिखो, आ जाओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐसा मत करो, लिखो, लिखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट
माइनॉरिटी इंटरेस्ट refers to the shares other than holding company. शेयर अदर देन क्या बाबू? होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी के अलावा आपके पास जिसका भी शेयर है या जो भी शेयर है उसको क्या बोलेंगे बताइए? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी समझ रहे हो ना? समझ? तो हम आपसे पूछते बताइए, एक्स लिमिटेड में 70% मेरा है तो हम क्या हो जाएंगे? होल्डिंग। 30% और बाकी लोगों का, छिटपुट लोगों का, वो क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है गाइस? अच्छा, इसमें आपको बनाना क्या क्या पड़ेगा एग्जाम में? एग्जाम में आपको दो चीज बनाना पड़ेगा। एक बोलेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कोई अगर सुने होंगे, कभी इस कॉलेज वॉलेज में गए होंगे, कॉलेज चल रहा कि छुट्टी हो गया? ओके, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स और एक होता है कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? सुनिए, जब आप किसी का हाथ थामते हो ना तो उसका सुख भी आपका और दुख भी आपका। तो जब आप किसी का कंसोलिडेशन करिएगा, जब कोई कंपनी को आप खरीद लेते हो तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है और लॉस भी आपको मिल जाता है। इसीलिए जब आप कंसोलिडेटेड फिगर्स बनाओगे ना, यहां पर जो भी बनेगा उसका नाम रहेगा कंसोलिडेटेड। पीएल और बैलेंस शीट ही बनाना। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वी डोंट नीड टू टीच द फॉर्मेट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। क्यों? पीएल बैलेंस शीट ही तो सेम 5 से खाली बना रहे हो। सेम 5 में जब पहली बार आपने कंपनी का पीएल बनाया या कंपनी का बैलेंस शीट बनाया तब लगा ओ माय गॉड सरप्राइज। क्या लगा होगा? सरप्राइज। वो आपके जिंदगी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होगा कि बाबा ऐसे बनता है पीएल। अब तो पीएल और बैलेंस शीट एक डे टू डे एक्टिविटी की तरह हो गया। पीएल बैलेंस शीट क्वेश्चन में बना रहेगा, देख देख के बनाना, तो फॉर्मेट याद करने का दरकार ही नहीं। फॉर्मेट का कोई चाप नहीं। खाली होल्डिंग कंपनी में ना वर्किंग नोट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप होल्डिंग का वर्किंग नोट सही कर लीजिएगा तो आंसर आप बना लीजिएगा। वर्किंग नोट में ही बच्चे गलती कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, अधिक से अधिक, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या किए थे? फॉर्मेट बनाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नोट को हम लोगों ने फोकस किया। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नोट बनाइएगा ना तो पीएल और बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक बार आपको समझाते हैं। देखिए, सपोज ये है एक्स लिमिटेड, ये है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का मान लीजिए बिल्डिंग का वैल्यू था 5 लाख और वाई लिमिटेड के पास बिल्डिंग है 3 लाख। जब हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बिल्डिंग का वैल्यू कितना लेंगे? 8 लाख। समझे क्या होता है कंसोलिडेशन का मतलब? पहले जो तुम्हारा था वो अब क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या पढ़ाएगा कि अमीर होने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? अमीर आदमी से शादी कर लीजिए। उतना चाप लाइफ में लेना नहीं होगा तो पढ़ा लिखा करने का दरकार नहीं। कहे जल्दी अमीर, जो कहे कि जो बाबू का होगा वही आपका भी आ जाएगा। बाबू का प्रॉपर्टी में आपका ऑटोमेटिक राइट्स आ जाता है। बात समझ रहे ना? आपका जो स्पाउस होते हैं ना, स्पाउस समझते हो? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। हस्बैंड वाइफ अलग चीज हो गया। हस्बैंड मतलब पति ही होता है, वाइफ मतलब पत्नी ही होता है, लेकिन स्पाउस मतलब ऑपोजिट। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए पति, अगर आप लड़का हो तो आपके लिए पत्नी। स्पाउस क्या बाबू? स्पाउस। कोई कोई आदमी क्या होता है, आपका कोई कोई दोस्त देखोगे, आप बहुत पढ़ाई कर रहे, सीए कर रहे, सीएमए कर रहे, सीएस कर रहे, खूब मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, 30,000 40,000 आपका महीना हुआ। आपका कोई कोई दोस्त को देखिएगा, बेटा अचानक से अमीर हो गया। काहे? वो अमीर लड़की से प्यार किया। तो ये सब अपना नसीब भी एक चीज होता है। देखिए, अक्षय कुमार का नाम सुने ना आप, पहला क्लासेस ले इतना ज्ञान दे रहे आपको, फिर तो समझ ही करना है खाली, समझ में तो ज्ञान नहीं दे पाते ना। तो उसमें अक्षय कुमार को ना एक बार इंटरव्यू में पूछा कि आप इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है, इंडिया भर में आपका पॉपुलैरिटी है, आप बहुत मेहनत किए होंगे अपना लाइफ में। तो बहुत अच्छा बात बोला बेचारा। बोला कि देखिए, मेहनत का कोई बात नहीं, मेहनत तो हम लोग करते ही है जितना करने का है, लेकिन एक लक भी एक चीज़ होता है, आप लक को साइड नहीं कर सकते। क्यों? बोला कि हम लोग का जो बैक डांसर होता है ना, स्टेज डांसर, जो लोग बैक में डांस करता है, बोला एक तो लड़का लोग ऐसा है जो हम लोग से ज़्यादा हैंडसम है, हम लोग से ज़्यादा मेहनती भी है, लेकिन उसका नसीब नहीं है। हम लोग का नसीब है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते यार। कितना ऑनेस्ट बात बोला बताइए। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यू हैव टू गिव योर एफर्ट, बट एट द सेम टाइम योर लक ऑल्सो मैटर्स। आप देखोगे ना, आप अपना एफर्ट दोगे, उसके साथ साथ आपका लक भी थोड़ा बहुत, किसी भी चीज़ में आप देखोगे ना, आप एग्जाम पे एग्जाम दे रहे, आप पास नहीं हो पा रहे, आपका एक टू फ्रेंड देखोगे कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले रात देख रहे पबजी खेल रहा, सुबह में एग्जाम देने के लिए पास होगी, नसीब। एक तो दोस्त देखिएगा दिन भर बेचारा मेहनत किया, बेटा सपली चाचेटो में सपली, बोला अमन, बोला हम। तो एक नसीब भी चीज होता है, ऐसा मत सोचिए। तो इसी बात में बताइए,
आप लोग में कितना सारा बच्चे लोग कंप्लेन भी करते कि सर मेरा देख के लिखा वो पास हो गया, हम फेल हो गए। तो इसका कंप्लेन करने दरकार नहीं, नसीब बोल के भी कोई चीज होता है। बात समझे? तो जल्दी समझ गए ना, लिखिए इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखिए। लिखिए हेयर HERE, लिखिए हेयर consolidated financial statements, here consolidated financial statements have to be prepared। देखिए यहां पर हम आपको जो दिए ना एक डेमो दिए कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया। मेरा पहले बिल्डिंग था 5 लाख का, उसका पास 3 लाख का, दोनों मिला के टोटल बिल्डिंग कितना का हो गया 8 लाख। बात समझिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस बात को ओवर सीरियस ले लेते हैं और एग्जाम में बोलते हैं उसको कुछ ही नहीं आता है, तो बोलता भैया एक बार पढ़ाए थे, दोनों को खाली जोड़ना है। वो क्या करता है एक्स का वाई का मार बेटा जोड़ते जा रहा सबको जोड़ के बना देता है और बैलेंस शीट मैच भी कर जाता है। इत्तेफाक देखिए बैलेंस शीट मैच भी कर जाता है, बट आंसर गलत। हम क्या बोले नॉर्मली ऐसे होता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स विच आर नॉट टू बी एडेड डायरेक्टली, देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम विच आर टू बी एलिमिनेटेड। बहुत सारा आइटम ऐसा जो एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत सारा आइटम है जिसमें एडजस्टमेंट के साथ ऐड होगा। नॉर्मली कंसोलिडेशन ऐसे ही होता है। मेरा बैलेंस, मेरा पास कैश है 40,000, आपके पास कैश है 20,000, दोनों मिल गए तो कितना हो गया 60,000। बट इसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए कि अच्छा खाली जोड़ना है ना तब तो ईजी है। ऐसा नहीं, बहुत सारा वर्किंग्स होगा, बहुत सारे आइटम्स एलिमिनेट होंगे, बहुत बार प्रॉफिट का एडजस्टमेंट्स होंगे। तो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, तो सम्स तो ऐसे ही बनेगा। देखिए उसके बाद अगला में आइए, अब लिखिए कॉपी में स्टेप्स टू प्रिपेयर, कॉपी में हेडिंग लीजिए स्टेप्स टू प्रिपेयर स्टेप्स टू प्रिपेयर financial statements। एक जिंदगी में देखिए हो गया क्या, देखिए जिंदगी में सबसे बड़ा मोमेंट होता है हाउ टू स्टार्ट। आप स्टार्ट कैसे करोगे? अगर आप सम्स बना रहे हो तो एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है कि होल्डिंग का सम स्टार्ट कैसे करेंगे। इतना तो आप समझ गए कि भाई इसमें पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। एक बनेगा कंसोलिडेटेड पीएल और एक बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लेकिन वो लास्ट में बनेगा, पहले वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो इस सवाल में सबसे बड़ा झमेला ये कि स्टार्ट कहाँ से करें सर, स्टार्ट तो ये सबसे बड़ा झमेला है। तो स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है जो आपको हम देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये एग्जाम में स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखोगे अभी समझने के लिए, बाकी चीज़ तो बाद में होगा। बाकी वर्किंग नोट्स तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स बनेंगे। कुछ वर्किंग नोट है जो सिग्नेचर से होता है ना, कुछ आदमी का डांस करने का सिग्नेचर स्टेप्स होता है कि वो ऐसे ही डांस करेगा हमेशा, वैसे कुछ सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं जो आपको करना ही है। कोई भी सम्स आए वो करोगे मतलब करोगे, करना है मतलब करना है। आइए सबसे पहला स्टेप, कोई भी होल्डिंग का सम्स करोगे ना, सबसे पहले ये चेक करोगे, चेक क्या बाबू, चेक हु इज, फुल मजा ले रहे आप लोग भी। देखिए आप लोग का हिम्मत को मानना पड़ेगा। बोलिए कोई बात से कोई एग्जाम का छाप नहीं, आप लोग छाप लेते नहीं एग्जाम का। हु इज होल्डिंग, हु इज सब्सिडियरी। पहले ये चेक करो कि कौन होल्डिंग है और कौन सब्सिडियरी। कैसे चेक करेंगे अभी तो बताए थे। कोई अगर 50 ऑफ, हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट, कोई बच्चा आप लोगों में से बोला एक्सीलेंट। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि कौन होल्डिंग है और कौन क्या बाबू सब्सिडियरी। अब ये कैसे चेक होगा, पहले ये चेक करेंगे कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडियरी। उसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल, प्यार से बोलते हैं डॉक। क्या बोलते हैं बाबू, डॉक। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या चेक कर लीजिए आप, डिग्री ऑफ कंट्रोल। डॉग नहीं है बाबा, डिग्री ऑफ कंट्रोल। इधर देखिए, अब तो सीरियस टॉपिक को भी मजाक कर दे रहे यार। द डिग्री ऑफ कंट्रोल, देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, शेयर्स, देखिए हेल्ड बाय, बहुत बात नहीं, एच लिमिटेड। यहाँ पर एच हम लोग किसके लिए यूज़ करें, होल्डिंग। एच किसके लिए यूज़ करें, होल्डिंग। आप समझ जाना, कोड भाषा। डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। यहाँ पे एस लिमिटेड मतलब क्या, सब्सिडियरी, लाइक कोड भाषा है, बात समझे ना।
जैसे मान लीजिए आपका कंपनी में टोटल शेयर, जैसे आपका कंपनी में टोटल शेयर है 10,000, मान लीजिए टोटल शेयर आपके पास कितना है 10,000, उसमें 8,000 मेरा है, 8,000, तो टोटल शेयर आपका पास है 10,000, उसमें 8,000 किसका है, मेरा। इसको आप परसेंटेज के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, 8,000 बाई 10,000 इंटू 100 कितना परसेंट होगा, 80% होगा, यस नो गाइस। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे, 4/5 जाना नहीं है, जाना रे, 4/5, यस नो गाइस, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, बोले हाँ कि नहीं। इस तरह से जैसे देखो, अब कोई अगर आपके कंपनी में 4/5 शेयर होल्ड कर रहा, मतलब वो कौन सा कंपनी है, होल्डिंग, बोलो ना। उसके बाद स्टेप 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो अगले दिन सिखाएंगे आपको। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 3 चीज ना चुपचाप से कोई भी सम्स आए एकदम चिपका दोगे, क्या करोगे, यस। कैसे निकालोगे ये, लेट द टोटल शेयर बी, टोटल शेयर को हमेशा क्या अज्यूम करोगे, 1, लेट द टोटल शेयर बी 1, तो 1 में से 4/5 क्या हो गया, डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो 5 माइनस 4 1/5, डायरेक्ट भी तो 1/5 लिख सकते थे, बोलिए हाँ कि नहीं। वो तो इतना समझा रहे आपको समझाने के लिए, एग्जाम में क्लास सम्स करते करते डायरेक्ट लिख देंगे 1/5। अगर 4/5 कॉमन सेंस, अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल 4/5 है तो माइनॉरिटी कितना होगा, 1/5। इसका मतलब अगर 80% मान लीजिए आपके पास है तो बाकी बचे हुए लोगों के पास कितना परसेंट होगा, 20। ये सब जो 1/5 4/5 है ना, ये सब आपको सम्स बनाने में सुविधा होगा। मैंने ये फॉर एग्जाम्पल दिया है कि सपोज मान लीजिए टोटल कंपनी का शेयर है 10,000, बोलो ना, इसमें हमने इन्वेस्ट किया है 8,000, तो मेरा डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना हो गया, 4/5। तो इसके बाद बाकी जो लोग हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000। उसको आप कैसे भी तरह से परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, जैसा आपको कैलकुलेशन सुविधा हो। ऐसे कैलकुलेशन में सुविधा होता है, इसीलिए ये वाला लेंगे, ये लोगे आप, ठीक है, ठीक है, उतारिए। तो पहले हमको स्टेप, इसके बाद सम शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो वर्किंग नोट है ना, अलग अलग वर्किंग नोट बनेगा, वो आपको हम सम्स के हिसाब से अगला दिन करेंगे। रुको, स्टेप 1 पहले क्या चेक करोगे, होल्डिंग कौन है और सब्सिडियरी कौन है। अगर ये आप गलत कर दिए ना, सपोज आपने ये आइडेंटिफाई करने में गलती कर दिया कि कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडियरी है, तो पूरा सम्स उल्टा हो जाएगा, बोलिए हाँ कि नहीं। तो पहले तो ये सही होना चाहिए। उसके बाद बाबू क्या चेक करेंगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। और डिग्री ऑफ कंट्रोल, रुक जाओ ना 2 मिनट बाद उतार लेना, क्यों और बढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, मिलना है क्या किसी से, ठीक। देखिए डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालोगे, डिग्री ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला देख लीजिए, शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी कितना शेयर होल्ड किया है। क्वेश्चन बोल देगा एच लिमिटेड होल्ड्स 5,000 शेयर, तो आप चेक करिए कि एच लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको डेमो में दिया है कि सपोज एच लिमिटेड के पास 10,000 शेयर है और एच लिमिटेड कितना शेयर होल्ड किया है, 8,000, तो 8,000 बाई 10,000 कितना होगा, 4/5। तो 4/5 डिग्री ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब मेरा कंट्रोल आपके कंपनी में कितना है, 4/5। इसको आप परसेंटेज में निकालोगे तो 80% आएगा, 4/5 इंटू 100। तो भैया 80% अगर मेरा है तो 20% किसका, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप ऐसे भी लॉजिक से समझिए या ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हाँ कि नहीं, बोलो, उतारिए।